हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई, पढ़ाई तो तभी हो पाती है जब हमारा मन अंदर से खुश होता है, जब हमारी इच्छा होती है, जब हमारे कुछ सपने होते हैं उन्हें पूरा करना होता है। पढ़ाई तभी हो पाती है। और इससे भी सबसे जरूरी चीज ये है, चलिए ठीक है, हमारी इच्छा है, हमारे कुछ सपने हैं, लेकिन जब शरीर साथ न दे, जब हमें कोई बीमारी रहे, ऐसी बीमारी रहे कि हम बैठ नहीं सकते, अंदर से मन एकदम खिन्न है, उसका कोई इलाज भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम कैसे पढ़ाई करें। तो कहने का मतलब कि बीमारी अगर कोई है तो हम कैसे पढ़ाई करें, अगर हम हमेशा बीमार रहते हैं तो कैसे पढ़ाई करें। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। हालांकि बहुत पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वो जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं तो मैं फिर से बता रही हूँ। एक कहानी है ना, ये कहानी बड़ी अच्छी है, मैं बहुत मोटिवेट होती थी इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ चीज। एक आदमी रहता है ना, उसको जो है सजा हो जाती है मौत की। अब जब मौत की सजा हो जाती है तो उसके सामने दो ऑप्शन रखा जाता है। कहते हैं ना कि मरने से पहले जो है आप अपनी इच्छा बताइए, तो उसके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं। कहा जाता है कि ये बताओ कि तुम मतलब तुरंत मरना चाहते हो सेकंड में, या थोड़ा सा, ये कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा तुमको तकलीफ होगी, थोड़ा टाइम लेके मरना चाहते हो, मतलब तड़प तड़प के मरना चाहते हो या तुरंत मरना चाहते हो। तो भाई उसको मरना तो था ही, तो उसने कहा कि मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता, मुझे ऐसा कोई दंड दीजिए कि मैं तुरंत ही मर जाऊं। तो वो दंड ये था कि भाई अ, एक सांप रहता और जो ही डसेगा, जहर जो ही फैलेगा तो तुम मर जाओगे, तो उसमें तुमको सेकंड भी लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे, तुम उसी में खत्म हो जाओगे। तो उसको ये मंजूर हो गया कि ठीक है, मुझे सांप से, जहरीले सांप से आप डसवा दीजिए और मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, एकदम मतलब हो गया उसके मन में कि भाई अब तो मरना ही है, चलो ऐसे ही सही, बैठा दिया गया उसको कुर्सी पे, है ना। और ये देखिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसके दिमाग का। अब उसको बैठा दिया गया कुर्सी पे, उसके मुंह पे काला कपड़ा जो डाल देते हैं ना फांसी उसी टाइम में, काला कपड़ा डाल दिया, उसे एकदम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था बाहर की क्या हो रहा है, एकदम मतलब वो अपारदर्शी था। डाल दिया गया, उसके बाद से कहा गया कि, लेकिन वो जो है जब उसके ऊपर कपड़ा डाला जा रहा था तो वो उसके आंख के सामने एक आदमी जो था मोटा सा जहरीला सांप लेके खड़ा था। ठीक है, अब उसके आंख पे कपड़ा डाल दिया गया। अब वो व्यक्ति अंदाजा लगा रहा था कि वो व्यक्ति धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रहा है, मेरे पास धीरे अंदाजा लगा रहा था कि अब वो यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, यहाँ तक आ गया होगा, अंदाजा लगा रहा था। और वाकई में वो व्यक्ति जो था आ रहा था, उसके जूते की आवाज उसको सुनाई दे रही थी। अब ये व्यक्ति एकदम कल्पना कर लिया कि अब तो सांप जो है डसेगा और मैं तुरंत खत्म हो जाऊंगा, बहुत जहरीला सांप था। वो व्यक्ति आया उसके नजदीक भी, लेकिन तुरंत वहीं से एक गेम किया, मतलब किया गया, परीक्षण हो रहा था ये। तुरंत उस व्यक्ति को हटा दिया गया और वही व्यक्ति, मतलब दूसरा व्यक्ति लाके उसको, जैसे सांप डसता है ना, तो वैसे ही उसको सुई चुभोई गई उसके हाथ पे। मतलब सुई उसको ऐसी चुभोई गई कि लगे कि सांप ने काटा है। अब हालांकि भले ही सुई चुभोई चुभोई गई होगी, तो उसको फील ही नहीं हुआ होगा कि ये सुई का है ना। उसको कल्पना एकदम वो कर लिया था कि अब तो सांप मुझे आके डस रहा है, उसने सोच लिया था। जैसे ही उसको लगा, पेन हुआ थोड़ा सा, बस तुरंत वो व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया। सोचिए, ये सच्ची घटना है दोस्तों, ये बड़े बड़े लोगों के मैंने मुंह से सुना है। और वो व्यक्ति तुरंत खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक जो स्थिति थी, सोच थी, वो उसके अंदर जहर बना दी। उसने सोच लिया कि वो सांप ने काटा, जहर फैल गया, मैं मर गया। जो कि सांप ने तो काटा ही नहीं था, वो तो एक सुई नॉर्मल सी उसको चुभ गई थी। तो इतना फर्क पड़ता है हमारी सोच का। तो मैं एक चीज आप लोगों से कहूंगी, देखिए पहले तो हेल्थ आपकी सबसे जरूरी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप सोच लेंगे कोई बीमारी ऐसी है तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल इलाज कराना बहुत जरूरी है। मैं भी, जब मेरी आंख की प्रॉब्लम आई थी, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरी आंख में आइराइटिस हो गया था, और वो उसमें ना मुझे कुछ भी नहीं पता था। आप लोगों को मैं ये कई बार बताई हूँ, एग्जाम मात्र 10 दिन रह गया था, और ऐसी परीक्षा की आंख से ही मतलब मैं यही भगवान से कही, मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि मतलब यही निकलता था कि भगवान आप इतना ज्यादा चाल चलते हैं मेरे साथ, कि मतलब आप और कुछ नहीं मिला तो आप ये सोचे इतना चाल चले कि इसकी आंख ही लेवी तो कहाँ से पढ़ेंगी ये, बाकी चीज तो रहता तो मैं जानते थे भगवान के बहुत ही मतलब ये फाइटर है, ये कर लेगी। तो आपने मेरी आंख के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि ये आंख से कैसे पढ़ती थी। मैंने कहा कि आप डाल डाल, तो मैं बात बात हर बार मैं उनसे कहती थी। तो बस मैंने क्या किया था आप लोग को तो मैं बता कि एक आंख मैं से बंद करती थी, जहां से एंगल सेट करती थी, जहां से मुझे एक एक अक्षर दिखाई देता था, मैं वैसे पढ़ाई करती थी। फिर इसको ये दर्द करने लगा तो ऐसे करके मैं, क्योंकि वो आंख एकदम धुंधला हो गया था, आंख की दवा भी डॉक्टर जो दे रहे थे ना, वो आंख एकदम धुंधली जैसे लग रहा था ना कि एकदम मुझे इतने दूर की इंसान नहीं दिख रहे थे कि वो कौन इंसान है। मेरे स्कूल में स्टेज पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, मैम लोग भी थी,
तो मैं अपने बगल वाले टीचर से पूछ रही थी कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, तो सब लोग कहे कि भाई आप चश्मा लगवाइए या तो डॉक्टरों को दिखाइए। मतलब मेरी बहुत खराब स्थिति हो गई थी आंख की वजह से। लेकिन बस मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने डॉक्टर से 1 हफ्ते की दवा दी है। मैंने उनसे कहा कि अब रोक दीजिए, मेरा एग्जाम है, मुझे ऐसे फैलने वाली दवा मत दीजिए कि फैला-फैला दिखाई दे रहा है। अब ये दवा रोक दीजिए, भले मेरी आँख खराब हो जाएगी लेकिन मुझे एग्जाम दे लेने दीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिएगा अपना। तो फिर डॉक्टर ने वो दवा रोक ली। मैं बहुत तकलीफ में अपना एग्जाम भी मैं दी थी। लेकिन एक भी दिन कहीं घंटे में कमी नहीं हुई कि हाँ, मैं 1 घंटा कम पढ़ूँगी, मेरी आँख में प्रॉब्लम है, और मैं पढ़ी। मुझे एक जिद होती थी। जब मेरे साथ आज की डेट में भी जब खराब सिचुएशन होती है ना, मेरे शरीर से कहिए या कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा गिराने का प्रयास करता है, तो मेरे अंदर एक और जिद होती है कि अब तो मैं और अच्छा करूँगी, अब तो मैं और आगे बढ़ूँगी। तो बस यही चीज़ है। देखिए, हेल्थ कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि बीमारी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। मैंने ये गलती की है, तभी मेरी बीमारी बढ़ी थी। तो आप लोग तुरंत दिखाइए। अगर हेल्थ सही रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। और एक चीज और करना है आपको कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। वो गलती मैंने की थी तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि खाने पीने का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है? क्योंकि देखिए उस टाइम में ना बस मैं यही रूखा-सूखा जो भी मुझे एकदम सुध-बुध नहीं थी कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या नहीं, जो मिल जा रहा था ठीक है, मुझे जल्दी से पढ़ना है बैठ के, ये वाला सिस्टम था। तो लेकिन ना मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। अभी जैसे ना अब खड़े होने ज़बरदस्ती मैं काम करती थी और बहुत जैसे लगता था कि मैं हमेशा थकी हुई हूँ। लेकिन अब जाके मैं अपने खाने-पीने पे ध्यान रखती हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अंदर से एक एनर्जी आती है, तो आप पढ़ पाएँगे। तो इसलिए खाने-पीने में कमी मत रखिए, हेल्दी चीज़, फालतू की चीज़ नहीं, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाइए और डॉक्टरों को दिखाइए, संपर्क करिए। बस ये जान लीजिए कि अगर आप सही हैं, शरीर सही है, तभी कुछ हो सकता है। अगर आपकी नौकरी भी लग जाएगी लेकिन आपको ऐसी बीमारी भयंकर हो जाए कि या फिर उसके बाद रहे ही ना, तो क्या फ़ायदा उस नौकरी का। तो इसीलिए अपने जीवन का मूल्य पहचानिए और अपना केयर करिए। कोई करे या ना करे, आप खुद अपना केयर करिए। तो इसीलिए और देखिए सोच की जो मैंने ये कहानी सुनाई है ना, सोच का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा होता है, हमारे शरीर में इतनी ताकत है, इतने हार्मोन, अब पता नहीं क्या-क्या फंक्शन है, आप समझ ही नहीं पाएँगे। भगवान की लीला आप नहीं समझ पाएँगे, क्या-क्या हो रहा है। आपकी सोच आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरी तो सोच जो थी ना, और जो कहते हैं ना कि ये इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, ये इतनी प्रबल थी कि मैं पहले बार फॉर्म भरी और मेरा निकल गया, इतनी ज्यादा थी जान लीजिए। तो आप अपनी इच्छा शक्ति उस लेवल का पहुंचा दीजिए कि मुझे तो नौकरी चाहिए ही चाहिए। मैं खींच के, अगर कोई भी आएगा बीच में तो मैं उसको तोड़ दूंगी, मैं उसको कुछ भी कर दूंगी, हटा दूंगी अपने रास्ते से, लेकिन मुझे ये नौकरी चाहिए। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो 100% मिलेगा। और रही छोटे-मोटे सर्दी, जुकाम, बुखार की ये दवा का मतलब सिर दर्द कर रहा है, ये कुछ है ऐसा छोटा-मोटा है, तो उसको तो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी का बहाना लेके 10 दिन बैठ जाते हैं कि अब मैं कैसे, सबसे पहले पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो आज की डेट में भी जैसे मेरा सिर दर्द करता है, मुझे लगता है कि जुकाम होने वाला है, तुरंत मैं अपना प्रिकॉशन लेना शुरू कर देती हूँ, गर्म पानी पीना शुरू कर देती हूँ। दवा अगर लगता है कि लेना है तो तुरंत मैं ले लेती हूँ, पहले ही, जैसे ही आभास होता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो भाई काम नहीं रोकना है, मुझे तो स्कूल जाना ही जाना है, घर पे आके काम करना ही करना है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ही बनाना है, बच्चे को देखना ही देखना है, तो फिर मैं क्यों लापरवाही करूँ? तो इसीलिए मैं खुद अपना ख्याल रखती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर को दिखाइए और बस पढ़ाई करिए। जान लीजिए आपके पास पैसे रहेंगे तो डॉक्टर के पास भी आप जा पाएँगे, ये जान लीजिए। नहीं तो कहीं भी कोई इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।